हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज मैं अपने घर सीतापुर जाने वाली हूँ और अभी नहीं जाऊँगी, शाम तक जाऊँगी। भाई ने बोला है कि शाम को जाएंगे, छोड़ कर आए। 3 बजे बोला है, 3 बजे नहीं 2 बजे बोला है कि 2 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो बैग तो मैंने कल ही पैक कर लिया था और कपड़े आज मैंने अपने धुले नहीं हैं, ये वाले मैं तो ऐसे रख सूख नहीं पाएंगे। तो मैं इनको ऐसे रख, यहाँ पे काफ़ी ठंडा ठंडा सा लग रहा है अभी भी। तो आज मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी, तो बाल धुलने पड़े आज मुझे, संडे थे ना इसलिए। और हमारे यहाँ रामायण नहीं हो रही है, रामलीला हो रही है, जो कि सुबह के रात को शुरू होती है और सुबह परशुरामी होती है। तो परशुराम जी का भी संवाद हुआ था। उसके बाद अभी जो है विलाप हो रहा है परशुराम जी का, और फिर समापन हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा लगता है। इस बार मैं देखने गई नहीं मुझे अब नहीं अच्छा लगता जाना, पता नहीं कि बड़ा अजीब लगता है। लेकिन हाँ, पहले मैं खूब जाती थी, पूरी रात देखती थी, सुबह लौट कर आती थी, बहुत मज़ा आता था। पूरी रामलीला देखती थी मैं। चलिए, काम करते हैं, जो भी चीज़ें रह गई हैं वो समेटते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जा रहे हैं अंकिता, जाओ बाय। फिर आना जल्दी से। जल्दी कहाँ आते हैं दोस्त तो ये आती ही नहीं जल्दी, जा जितना बुलाओ अपने टाइम पर ही आती हैं ये। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू यूट्यूब फैमिली। प्लीज इस राखी चैनल कहाँ को गई? सब्सक्राइब करें, जितना हो उतना शेयर राखी देखो करें। मेरे लिए पानी भर के ला रही, मेहनत करके। उनको वही पानी अच्छा लगता मुझे है, आरओ का पानी अच्छा ही लगता है ना, नहीं इसलिए अच्छा वो लगता नीचे के है। नल से पानी भर के मेरे लिए लाई है। गाइस, वीडियो अच्छा लगे जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा हम लोगों से मिलके, कैसे लगे हमारे घर के वीडियो। ठीक है अभी जा गाइस, रहे हैं। बाय। चलोगे मेरे साथ? चलोगे? फिर आऊंगी। ठीक, आना ठीक, है। हाँ हाँ। ठीक। बाय बाय। अभी मेरे दोनों बच्चों ने नहाया भी नहीं है, अभी उनको नहलाना है। आजा को फीवर भी है, दवाई पी है तो उतर जाता है, फिर दवाई का असर जब जाता है तो फिर आ जाता है। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कपड़े दे दूँ? तुम्हारे कपड़े पहले से ही निकाल दिए हैं, ये ट्रॉली कंप्लीट हो गई, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तुम्हारे कपड़े इसमें रखे। हाँ, खोलो ड्राइज में, निकालो, ताका लगाओ, खोलो, लगाओ ना ताका। दोस्तों, वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये पूरा हफ्ता कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। लॉर्ड संडे आ गया। तो दोस्तों, मैं संडे को आई थी और संडे को ही जा रही हूँ। और यहाँ इस अलमारी में बच्चों के सारे कपड़े रोज़ राखी अंकिता रख देती थी, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो मैं सारे कपड़े इसी से निकालती थी, पहनाती थी और फिर इसी में रख दिए जाते थे। अब बारी आ गई है इन सभी को निकाल के रखने की, बैग में पैक करने की। तो वो भी करूँगी मैं। सारे कपड़े निकाल के भी रख दूँगी, अलग एक बैग में रखूँगी, क्योंकि इस वाले ट्रॉली बैग में तो जगह ही नहीं बची है। मैं आ गई थी यहाँ पर चाय पीने के लिए, तो मैंने राखी से ली है पहले चाय। राखी ने बनाया है जो भी नाश्ता वो खाएंगे और चाय पिएंगे। तो दोस्तों, ये जो टाइम होता है ना विदाई का, घर से जाने का, बहुत बुरा लगता है। देखिए, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना बीत गया हो, शादी के 12 साल हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं, या फिर शादी के 20 साल भी हो जाएं, या कितने भी साल हो जाएं, लेकिन मायका मायका होता है। तो बस वही है। बस ऐसा लगता है कि यहाँ पर एकदम रानियों जैसे रहती हूँ। हर चीज़ हाथ पे हाथ मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करूँगी नहीं या करती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। बहुत मिस कर रही हूँ मैं इस टाइम अपने मायके को। तो गाइज़, यहाँ पर चाय पी रही हूँ और फिर खाना बनेगा और मैं अपने जाने की तैयारी है वो शुरू करूँगी। जैसे कि महावर लगाना, कपड़े भी चेंज करूँगी। तो बिना महावर लगाए ना मायके जाया जाता है ना ससुराल, तो वही है। तो मैं महावर लगा कर ही आई थी और महावर लगा कर ही जाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखिए पकौड़ी डाल रही है राखी, आज कढ़ी बनाई है उसने। मैं बोल रही थी आज कढ़ी मैं बना दूँगी, बोले नहीं तुम अपनी तैयारी करो, कढ़ी मैं ही बनाऊँगी। तो उसी ने बना दी है कढ़ी। काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना बनाती है मेरी बहन। मुझे ऐसा लगता है मुझसे भी कई गुना ज़्यादा ही खाना अच्छा बनाने लगी है। सब चीज़ें हैं, समय के साथ सब बदलता जाता है। एक टाइम था जब मैं ही पूरा सब काम करती थी और बहनें मेरी छोटी छोटी थी। अब बहनें बड़ी हो गई हैं और वो सारा काम निपटा लेती हैं, मम्मी की पूरी हेल्प करती हैं। आध्या भी ठीक ठीक लग रही है, अभी उसका फ़ीवर वगैरह नहीं है। जब उसका फ़ीवर नहीं होता है ना तो बहुत चंचल रहती है।
बस खाना वगैरह बन गया था, उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था। फिर मम्मी ने रास्ते के लिए पूड़ियाँ बनाई। आप देख रहे हो ना पूड़ियाँ कितनी हैं। मैं बोल रही हूँ मुझे ना खाना है और रास्ते में 3 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे, मत बनाओ। लेकिन नहीं, मम्मी तो मम्मी है, कह रही है कि वहाँ जाकर तुम खाना बनाओगी इसलिए लेके जाओ तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो बस वही हुआ, घर जाकर मैंने फिर यही पूड़ियाँ खाई क्योंकि मम्मी ने बांधी थी, फिर मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। मेरा भाई भी पहुंचा और 10-15 मिनट रुका और चाय नाश्ता किया और वापस चला गया था। तो बस मुझे छोड़ने ही आया था। वैसे मैं बोली भी थी कि मैं आ जाऊंगी, तो मुझे छोड़ने आओगे क्या? तो बोल रहा था हाँ छोड़ आऊँगा। तो वही है, अच्छा रहता है ना, सीधे डायरेक्ट पहुंच जाते, वरना बच्चों के साथ में बस से आओ तो बहुत दिक्कत होती है मुझे तो भाई। और वरना मेरे हस्बैंड आते मुझे लेने के लिए, जब मेरे भाई ने बोल दिया कि ठीक है छोड़ दूंगा गाड़ी से, तो फिर मेरे हस्बैंड नहीं आए। यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ और राखी है जो मेरा टिफ़िन पैक कर रही है। दक्ष भी देख रहा है। मैं थोड़ा जल्दी तैयार हो जा रही हूँ ताकि 1-2 रील भी बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ बहनों के साथ भी 1-2 रील बना लूँ। मैं इतने दिन रही, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, ना ज़्यादा रील शूट की। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि बस अब आई हूँ तो मम्मी के पास रहूँ और खूब सारी बातें करूँ, पूरा समय है वो जो बहुत मज़े से एंजॉय करूँ। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि मौसम ने साथ दिया है और बच्चों ने भी परेशान नहीं किया है इसलिए। वरना जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत अपनी नहीं होती, बच्चों की होती है। हम लोग तो कैसे भी एडजस्ट कर लें क्योंकि मैं तो यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं मैं खेली कूदी हूँ, मेरा घर है, मेरे बचपन की गलियाँ हैं यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे कभी कभी बहुत परेशान करने लगते हैं, जैसे कि आद्या अभी बीमार हो गई है जाते वक्त, तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा लग रहा, गाना अच्छा लग रहा। उस लड़के का बहुत वायरल हुआ है। ये तो मत डालना तेरी उम्र अच्छी ये लगा कलियों सी मुस्कान ऐसे करता है। बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा हो, बारात सजेगी, सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से ये रात सजेगी, लंबी हो तेरी उम्र, खुशियों का संसार है। हर एक मस्ती, हर एक मोमेंट मैंने इस वीडियो में कैप्चर किया है और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और अब वक्त आ गया है जाने का, तो बस विदाई का वक्त एकदम नज़दीक आ गया है। बहुत इमोशनल हुई थी मैं, बहुत बेकार लगता है मुझे मम्मी को देखकर, बहनों को देखकर। जब मैं जाती हूँ ना, मैं बिल्कुल रोती नहीं हूँ क्योंकि मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखा करती हूँ गाड़ी से, और अगर मैं ज़रा सा भी उदास हुई, मेरी मम्मी रोने लगेंगी। घर के अंदर जाते ही मेरी मम्मी, मेरी बहनें खूब गले लग के रोती हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे। बस भाई हो रहा है तैयार और मैं भाई से बोल रही, हम लोगों का प्लान ये था कि भाई जा रहा है वहाँ तक तो भाभी को लेकर आएगा, वहाँ पर भाभी हैं विश्वा में, तो यही प्लान बना था रात को। लेकिन भाभी के यहाँ से मना कर दिया गया था कि अभी नहीं भेजेंगे क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो नवरात्रि में ले जाएंगे और अच्छे दिन में भेजेंगे, अभी ये अच्छा दिन नहीं है। और दूसरी बेटी जो हुई है वो पहली बार मायके अपनी नानी के घर गई है इसलिए। तो मम्मी ने बच्चों का टीका किया, उसके बाद मेरा भी। मम्मी जब भी टीका करती है तो मम्मी मुझे पैसे देती हैं, बच्चों को भी देती हैं। तो मैं इस बार मम्मी ने मुझे एक साड़ी भी दिलाई है, तो मैं मना कर रही थी कि मुझे पैसे मत दो, लेकिन फिर भी मम्मी तो मम्मी ये देती है। और आप लोग बिल्कुल भी जज मत किया करो, हमारे यहाँ बेटियों के पैर छुए जाते हैं और बेटियों के माँ बाप पैर छूते हैं। हमारे यहाँ बेटियाँ नहीं माँ बाप के पैर छूती हैं, कहीं कहीं प्रथा होती है कि बेटियाँ माँ बाप के पैर छूती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ एक ये रिचुअल और है कि इस तरीके से ओली में चावल डाला जाता है, पैसे, गेहूँ, वो क्या बोलते हैं उसको, गुड़, और सारा नहीं डाला जाता, थोड़ा सा सूप में बचाया जाता है और फिर लड़की 7 जगह या 5 जगह रख कर और अंदर की तरफ चावल फेंकती है। इससे ये रहता है कि आपका घर इस तरीके से भरा रहे। दूसरी जब विदा जब होती है तो लड़की हर बार जल्दी जल्दी आती रहे। तो मेरे चावल थोड़े छलक गए थे पन्नी में भरते हुए, मम्मी बोली जल्दी आना होगा, मिलना होगा। तो होता है, सारी चीज़ें मानी जाती हैं, सारी चीज़ें होती हैं।
ये रहा दक्ष तैयार है। मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी और मैं बिल्कुल भी उदास नहीं होती हूँ ताकि मम्मी मेरी बिल्कुल दुखी ना हो। मम्मी भी मुस्कुराती रहती हैं, मुझे पता है सब क्या चल रहा है दिमाग में, मन में सबके। तो गाइस चलिए, हो गया है टाइम जाने का, तो मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में और अब कब मुलाकात होगी, कितने दिन बाद होगी, कुछ नहीं पता। मैं 1 साल बाद आऊँगी या फिर 6 महीने बाद आऊँगी, अब मुझे नहीं पता, देखा जाएगा। तो चलिए बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना। नानी वो खड़ी है अकेले। ला बंद करो पीछे।